बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा 4.8.1 है और चैप्टर 4 का यानी 8 टॉपिक और उसका फर्दर सर टॉपिक 1 है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। मैं टॉपिक को ज़रा लिख लेता हूँ, फिर आगे हम डिस्कस शुरू करते हैं डिटेल के साथ। AVJ जो है ना बेटा, ये शॉर्टकट होता है एवरेज का, ठीक है। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। क्या मतलब होता है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट का? इसके लिए हमें एक कंसेप्ट एवरेज का होना ज़रूरी है, एक हमें ऑर्बिटल का, स्पीड का और सैटेलाइट का, यानी कि ईच एंड एवरी टर्म इन इटसेल्फ इज़ ए कंप्लीट डिटेल और सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। बेटे अगर कोई चीज़ आपके पास मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड की, उससे स्टार्टिंग पॉइंट A पे, जब वो B पे जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। फिर जब वही चीज़ C पॉइंट पे जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो एट दीज 3 डिफरेंट पॉइंट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट सेम ऑब्जेक्ट, इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब ये टाइम के साथ साथ, गुज़रने के साथ साथ जब ये स्पीड चेंज होती है, तो इस चेंज ऑफ जो स्पीड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको मतलब हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और वेरिएबल स्पीड जो होती है इसको जो है हम कंसिडरेशन में नहीं ले पा रहे होते। हम फिर जो, या हमारे कंसिडरेशन में जो चीज़ हमारे काम आती है तो हम एवरेज स्पीड को कंसीडर कर रहे होते हैं कि ऑन एवरेज 1 घंटे में वो इतना डिस्टेंस तय करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है। एक तो ये आपको पता लग गया कि हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स या इंटरवल्स होते हैं उनमें डिफरेंट स्पीड होने के नाते कहीं पे ज़्यादा स्पीड के साथ चली है बॉडी, कहीं कम स्पीड के साथ, तो ओवरऑल हमने उसका एवरेज ले लिया कि इतना टाइम लगा लिया उसने। दूसरी जो टर्म मैंने आपको बताई, दैट इज़ बच्चा कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक इमेजिनरी स्पेस होती है अराउंड अ स्पेसिफाइड या अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट कोई होता है, तो उसके अराउंड जो स्पीड वो होती है, स्पेस होती है सर्कुलर फॉर्म में, उसको आप ऑर्बिटल बोलते हैं। ये ऑर्बिटल बेसिकली एटॉमिक लेवल पे भी कंसेप्ट इसी तरह सर्कुलर फॉर्म में है। एट हायर लेवल पे अगर हम जाएं तो सोलर सिस्टम के हवाले से भी, यानी कि एक ऑर्बिटल का मतलब यही होता है सर्कुलर फॉर्म में, जो सर्कुलेटेड कंडीशन में कोई चीज़ होती है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्मेशन में जो भी चीज़ होती है हम इसको ऑर्बिटल के टर्म देते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट्स की, तो उस टाइम पे आपके पास जो चीज़ हम सैटेलाइट होता है या जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला एक इंसान का, क्या, एक मिनट, इसको, ये सैटेलाइट क्या होता है बेसिकली? ये एक मैन मेड स्पेशल किस्म की एक कहें कि एरोप्लेन होता है जो अराउंड द अर्थ एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर या ख़ास रेडियस के ऊपर एक चीज़, एक पाथवे के ऊपर रोटेट कर रहा होता है। और ये हमारी उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है, आइदर अबाउट द, यानी कंडीशन ऑफ द वेदर हो गया, या इसके अलावा जियोग्राफिकल सर्वे के हवाले से, या बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो सैटेलाइट जो है वो आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ अदर दैन दैट ऑफ द अर्थ से लेके अर्थ से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिटेल सैटेलाइट प्रोवाइड करता है, एक आर्टिफिशियल मशीन है। ऑर्बिटल वो पाथ होता है जो जिसके अंदर सैटेलाइट मूव करता है, ठीक है। मैं इसको आर्टिफिशियल मशीन लिख रहा हूँ, MACHINE, मशीन। और तीसरा एवरेज का कंसेप्ट था। ये चारों छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं मिल के हमारा उस डिटेल को जो है वो टॉपिक को हमें बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ना वो डायरेक्शन के अलावा बाकी जो मूवमेंट की विद टाइम होता है, हम चेंजिंग पोजीशन के सेटअप को हम क्या कह रहे हैं, वो स्पीड कह रहे हैं। अब जो बेटा आपका टॉपिक है उसमें आपने बेसिकली क्या करना है, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। और स्पीड जो है आपको पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है बेटे,
वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी तरह इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटे? जी सर। क्या है बेटा डिफरेंस, बताएं ज़रा। डिस्टेंस होता है वो पूरी पाथवे, जिधर एक पॉइंट से दूसरी तक पूरी पाथवे को कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। एग्जैक्टली अगर आपके कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और याद रहे कि ये एक और बात ऐड करता हूँ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। जब इसकी होती है डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होती है। बात समझ आई? लेकिन जो स्पीड है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी आपको टॉपिक के अंदर आने वाली सारी टर्म्स की क्लैरिफिकेशन हो गई। अब हम एक चीज़ को देखते हैं बेटे कि हम अगर इसी ऑर्बिट करते हुए सैटेलाइट की स्पीड को अगर हम मेजर करें तो उसको मैं नाम दे सकता हूँ ना, ऑर्बिटल स्पीड है वो ऑफ सैटेलाइट। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट उसको मैं कह सकता हूँ। जी जी। हेलो सर, आप जी 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 बेटे, इसका मतलब मैं उसको ये लिखूँगा कि ऑर्बिटल डिस्टेंस, स्पीड की जब बात करूँगा तो ऑर्बिटल डिस्टेंस की बात करनी होगी मुझे फिर, ठीक है। ऑर्बिटल डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। जो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है ना उसको हम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन जो है बेसिकली क्या होता है? टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक अलग चैप्टर है फिज़िक्स के अंदर, जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी की एक सेंट्रल प्लेस से, जैसे एक पेंडुलम होता है उसकी हम सेंट्रल प्लेस से एक ख़ास डिस्टेंस पर टू एंड फ्रो मूवमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। सही है? ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द बॉडी होता है फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस, तो इस टू एंड फ्रो मूवमेंट को सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं। और एक अगर कोई बॉडी इस प्लेस से शुरू हुई है, एक दफ़ा यहाँ गई है, फिर यहाँ जाने के बाद वहाँ से इधर, फिर इधर और फिर वापस, ये अगर यानी कि 4 स्टेप्स में, इन अदर वर्ड अगर इन केस ऑफ अ वेव आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग राइट देयर, वी हैव टू स्टार्ट अप द वेव एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ये वन वेव है, ठीक है। अब इसके ये दो हिस्से हैं, ये यहाँ से शुरू हो गया, क्रस्ट मैक्सिमम हो गया एक पॉइंट, फिर यहाँ से क्रस्ट मिनिमम हो गया दूसरा पॉइंट, ये यहाँ से फिर ये तीसरा पॉइंट, और फिर ये चौथा पॉइंट, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सेंट्रल प्लेस है तो एक दफ़ा बिल्कुल मैक्सिमम पर, ठीक है, फिर उस मैक्सिमम से यहाँ से मिनिमम जैसे आता है बिल्कुल ये उसी तरह मिनिमम, फिर ये डाउन मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये डाउन मैक्सिमम, फिर क्या होगा उससे फिर दोबारा अपने पॉइंट पर, दोबारा ये इस पॉइंट पर आ जाती है चीज़। तो ये जो मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली इधर से इधर, इधर से इधर, such sort of the movement in considered as the SHM या simple harmonic motion। क्वेश्चन इज़ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है वो सर्कल के अंदर अगर हम बात करें तो सर्कल को भी 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें, ये यहाँ से शुरू हो के मैक्सिमम 90 तक, और ये देखें तो ये वेव ही है एक तरह से आधी, और ये आधी इन्वर्टेड वेव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जस्ट लाइक द वेव इन अ टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव मोशन और द टाइम पीरियड फॉर द वन वेव लेंथ। जो एक वेव लेंथ के लिए, जो एक साइक्लिक एक्टिविटी के लिए वन टाइम जो आपका टाइम लगता है। जी बेटा। वो हमें कुछ पूछ सर ये जी आपका नंबर जो है 0335 जी जी 7081865। जी बिल्कुल ठीक है, ये इजी पैसा पे, जी इजी पैसा है बिल्कुल।
जी ठीक हो गया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। जी सर। जी बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक? जी अच्छा, तो मैंने कहा कि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो है ना, वो आपका सर्कल जो है उसके लिए जो है हम कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह एक सर्कुलर चीज़ है, बिल्कुल उसी तरह ये वेव के जैसे स्टेप्स हो रहे होते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से कोई बॉडी चली है, ये हाइट पे गई है, फिर ये मिनिमम पे आई है, फिर यहाँ से होती हुई इधर पहुँची है, तो ये जो ओवरऑल यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको वन वेवलेंथ कहते हैं, वन लैम्डा कहते हैं। वन लैम्डा होगा ना? 1 लैम्डा। हाँ, मतलब वन वेव लेंथ है, कंप्लीट साइकिल हो गया, आधा ये साइकिल है और आधा ये वाला है ना ऐसी बात? तो ये जो कंप्लीट साइकिल है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हम कहें कि सर्कल है, सर्कल में भी आधा इधर से पड़ा हुआ है और आधा इधर पड़ा हुआ है, तो तब जाके एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है ना। तो इस तरह यहाँ से बेटा अगर कोई चीज़ शुरू होती है, अपना सफ़र शुरू करती है और वो दोबारा घूम के इसी प्लेस पे आती है, तो बिल्कुल जैसे एक वन वेवलेंथ या वन लैम्डा का टाइम लगता है, बिल्कुल इसके वन रेवोल्यूशन में भी वही टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा दैट इज़ इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी और द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो शो करवा रही है बॉडी उसकी मूवमेंट के हवाले से। ये बात समझ आ गई? जी अब हमें अगर बेटा स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी। सारे चक्कर में कांस्टेंट नहीं रहेगी स्पीड। हाँ, लेकिन स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी की कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना बेटा। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, आखिर कोई तो वैल्यू होनी चाहिए उसकी। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो हमने कैलकुलेट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब हम स्पीड फाइंड करते हैं तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि दैट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम की, तो डिस्टेंस जो है वो आपके पास ऑर्बिटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी एक ऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है वो सर्कल का हो जाएगा। और सर्कल जो है वो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पे जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2πr, ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके पास आया वो 2πr है, और जो टाइम होता है फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, ये 2πr सर्कल का डिस्टेंस होता है। सर्कमफ्रेंस नहीं होता। अच्छा, मतलब वो पेरीमीटर टाइप। हाँ, पेरीमीटर टाइप, बिल्कुल। जी जी सर, सॉरी वो जी जी पूछ रहे साजिद भाई कि अफजाल नाम है आपका? जी जी अफजल, मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। जी अच्छा ठीक है सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बच्चा, मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी नहीं क्या आप? हाँ, तो अभी आपको ये पता लग गया कि टाइम फॉर द वन रेवोल्यूशन जो है दैट इज़ इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना ऐसी बात। तो टाइम पीरियड जो है, अगर कोई बॉडी एक अर्थ के अराउंड एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है जितने भी टाइम में, तो वही उसका टाइम पीरियड होगा ना। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ को समझते हैं। सपोज़ कि ये आपके पास है अर्थ, ये ठीक है। अब अर्थ के अराउंड ये वो डिस्टेंस है ऑफ, ये रेडियस r है, यहाँ से कोई चीज़ शुरू करती है डिस्टेंस और वो घूम फिर के दोबारा इसी पॉइंट A पे आ जाती है, तो उसका जो डिस्टेंस तय हुआ होगा दैट विल बी द 2πr, और उस के लिए जो उसने टाइम लगाया होगा फॉर वन रेवोल्यूशन दैट विल बी द टाइम पीरियड। तो अब मुझे बताएं, अगर हम टाइम पीरियड t कहें और उसका डिस्टेंस को 2πr कहें, तो बेटे उस टाइम पे हमारे पास जो स्पीड होगी ऑर्बिटल स्पीड, या ऑर्बिटल स्पीड लिख लें डायरेक्ट, विल बी इक्वल टू 2πr ओवर कैपिटल T। ये बात सही है? जी। अब ये जो 2πr ओवर कैपिटल T है, तो यहाँ पे अगर आपके पास वो रेडियस, वो डिस्टेंस जिस पर ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये भी आपको पता हो, तो आप इस r की वजह से आप जो है वो मतलब पाई की चूँकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो 2πr एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं,
फिर आप अगर उसका टाइम नोट करते हैं कि वो ए पॉइंट से शुरू हुआ है और अगेन ए पॉइंट पे आ जाता है सर्कुलेट होने के बाद, तो उस टाइम से डिवाइड करते हैं तो वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये बात सही है? अच्छा ठीक है, तो यही आपके पास ऑर्बिटल स्पीड का बेसिकली टॉपिक था। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। इसको एक ओवरव्यू अगर मैं दूं तो बेटा ये देखें, एवरेज स्पीड जो है वो हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस वन ऑर्बिट का जो होगा, सैटेलाइट जो एक ख़ास एरिया में ट्रैवल कर रहा होता है वो, और उसके अलावा जो कि उसके सर्कमफ्रेंस की इक्वल होता है, और उसका फार्मूला होता है 2πr। अच्छा, इसके बाद द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है अपनी वन रेवोल्यूशन, जो है वो कैपिटल टी होता है, उसका टाइम जो ऑर्बिटल टाइम होता है, या उसी को मैंने आपको पहले भी कहा बेटा कि हम उसी को टाइम पीरियड के वाला इक्वल भी ले लेते हैं। तो ये आपके पास 2πr ओवर कैपिटल टी आ जाएगा। ये दोनों को वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन जो आपका बुक वाला पूछेगा आपसे, वो बड़ा टेक्निकल वे में रिहाब उसने पूछना है आपसे। जी ओके। अब टेक्निक समझनी है कि उसने कौन सा क्वेश्चन आपसे किस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है। ये जो डिस्टेंस रेडियस है ना आर, ये बेसिकली आर दो चीज़ों का सम अप है। एक आपका रेडियस ऑफ अर्थ आर ई में लिख रहा हूँ, प्लस दूसरा वो डिस्टेंस इसका, हेलो जी सर। अच्छा, एक आर ई मैं कह रहा हूँ अर्थ का रेडियस है, और दूसरा वो डिस्टेंस है जो अर्थ के सेंटर से लेके आउटर ऑर्बिट तक यानी कि मूव कर रहा है। मैं अगर यूँ कहूँ कि ये आपकी है अर्थ सपोज, तो अर्थ का सेंटर, हाँ ये है आपका रेडियस आर ई, हाँ ये आर ई है। मज़ीद आर जो है वो इधर वाला एक और डिस्टेंस भी होगा, मैं इसको आर प्राइम कह रहा हूँ। ठीक है, तो आर प्राइम और आर ई का सम अप जो है दैट इज़ इक्वल टू स्मॉलर आर। अब उसने जो ट्विस्ट देना है आपको वो ये कहेगा कि और ये आर प्राइम क्या होता है बेटा, आर प्राइम मैंने कहा ना कि अर्थ की सरफेस से लेकर ऑर्बिटल स्पीड तक का जो डिस्टेंस, ऑर्बिटल के रास्ते तक जो डिस्टेंस है उसको आर कह रहा है प्राइम। ये बुक में नहीं है, मैं आपको ट्विस्ट प्लेस बता रहा हूँ कहाँ से उसने क्वेश्चन को मोल्ड करना है आपको वो करने के लिए, डॉज देने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि आर ई बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ है, और उसमें आप एड अप कर रहे हो वो डिस्टेंस जो अर्थ की सरफेस से लेकर अपवर्ड टू द ऑर्बिटल प्लेस है वहाँ तक। बात समझ आइए? अच्छा, तो सर हम जी, अर्थ का भी मिडल पॉइंट लेते हैं या फिर अर्थ के कोने से शुरू नहीं करते हैं? नहीं, अर्थ का मिडल पॉइंट लेते हैं जो कि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्लूडेड होता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन आपको देगा तो वो कहेगा कि अर्थ की सरफेस से लेकर इतनी हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट, उसका आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपने आर ई जो है ना रेडियस ऑफ द अर्थ वो खुद ही उसमें ऐड करना है। बात समझ आई? और अगर वो आपको ये कह देना कि आप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये प्लेस है, वहाँ से फ़लाँ तक है, तो फिर आपने उसके अंदर डिस्टेंस जो आर ई है वो नहीं ऐड अप करना, फिर वो टोटल डिस्टेंस की ही बात कर रहा होगा। जी। अब हम ज़रा आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो ये ज़रा नीचे एग्जांपल बनी पड़ी है। अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अभी उसका टाइम दे दिया ना उसने 365.25 डेज़। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें, सिंपल टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड है ये। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इफ़ इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सही है? अब इसने डायरेक्ट बात की है, सन के रेडियस की बात हमारे पास नहीं होती। हाँ, इसने डायरेक्ट ही रेडियस बता दिया आपको, तो वो आप सिंपल उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आर की वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम पीरियड भी, तो बेटे सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर वो किलोमीटर पर आर के अंदर अगर पूछता है तो यू हैव टू कन्वर्ट दोस जो है वो मीटर्स इनटू किलोमीटर्स। ठीक है, वो किलोमीटर में आप कन्वर्जन कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू आता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। जी। अच्छा, इसके बाद है प्लानिटरी डेटा। प्लानिटरी डेटा से क्या मुराद होती है? रिहा मैं चाय पी लूँ बेटे 1-2 मिनट में? ठीक है।